गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज 10 तारीख हो गया है। अब 2 हफ्ते बाद तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं। पूरे जीवन में तुमने जो पढ़ाई की उसका कुछ काम तो आने वाला नहीं रहा। अब सिर्फ ये 10-12 दिन और आने वाला जो तुम्हारे पास कुछ 3 हफ्ते हैं उसमें तुम जो भी पढ़ाई करोगे उसी से तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर सब डिसाइड होगा। 12th के मार्क्स पे तेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा। 12th के मार्क्स पे आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स तो फिल कर पाएगा। 12th के मार्क्स पे तेरे को आगे जाके जो तू जॉब्स करेगा कॉमर्स फील्ड में वो काम आएगा। 1 से लेके 10 तक का रिजल्ट, 11 का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता कॉमर्स वालों के लिए। तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये 12th वाला मार्क्स ही तेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो कमर कस ले अपनी। ये जो कुछ दिन तेरे पास हैं उन्हीं दिनों में तेरे को पूरा से पूरा अपना 100% 200% देना है और उसमें तेरे को अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। आज मैं तेरे लिए रिटायरमेंट की वीडियो लेकर आया हूं और इसमें तेरे को सिर्फ बड़े क्वेश्चंस करने हैं 8 मार्क्स वाले। एडमिशन चैप्टर में तूने देखा होगा कि मैंने तेरे को बड़े क्वेश्चंस भी कराए, गुडविल के 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी कराए। पर रिटायरमेंट में तेरे को सिर्फ बड़े क्वेश्चंस करने हैं जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक बार बुक दिखाना। मैंने पहले ही तेरे को बताया है कि मैं नवबोध से पढ़ाता हूं, नई एडिशन की बुक है। इसमें क्वेश्चन 25 रवि सोम मंगल, क्वेश्चन 30 राजू और नीरज, क्वेश्चन 32 राधा शीला मीना। ये क्वेश्चंस तेरे को करने हैं बस। ये 3 बड़े क्वेश्चंस जो 8 नंबर वाले हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसमें तेरे को सिर्फ तेरे सिलेबस में रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है। तेरे सिलेबस में बेटा बस वही आएगा। और साथ ही साथ रिटायरमेंट में एक चीज बेटा याद रखना, एडमिशन में मैंने बताया था नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स को मिलेगा। ये बात बेटा याद रखना, रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स को मिलेगा। जो भी एडजस्टमेंट होगा रीवैल्यूएशन में रिटायरमेंट में सबको मिलेगा। मैंने कहा था एडमिशन में नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स को मिलता है। यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी मिलेगा जो भी रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस होगा। रिटायरमेंट में सभी पार्टनर्स को मिलेगा और एडमिशन में आने वाले पार्टनर को यानी एडमिटिंग पार्टनर को कुछ नहीं मिलता। और एडमिशन में तुम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़े थे, रिटायरमेंट में पढ़ोगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग जिसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, इसी से पूरा चैप्टर बनेगा। और ये 3 क्वेश्चन जो मैंने चुने हैं इसमें सब कुछ बेटा तेरा कवर हो जाएगा जो भी रिटायरमेंट में है। 2 ही क्वेश्चन 2 ही चीजें हमको बनानी होती है, एक रीवैल्यूएशन, एक पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पार्टनर्स के नाम क्या है? रवि सोम एंड मंगल। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का तेरे को मैंने फॉर्मेट बताया था, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। और दूसरी बात कि रीवैल्यूएशन में कैपिटल और गुडविल नहीं आता।
रीवैल्यूएशन में कैपिटल और गुडविल नहीं आता। फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। फिर रिपीट कर दूं, फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। कैपिटल और गुडविल, नुकसान होगा डेबिट में, फायदा होगा क्रेडिट में। और रीवैल्यूएशन हमेशा एडजस्टमेंट को देख के बनाते हैं। जो बैलेंस शीट जो बॉक्स दिया रहता है उसके नीचे जो 1 2 3 1 2 3 करके एडजस्टमेंट दिया रहता है उसी को देख के बेटा देखो रीवैल्यूएशन बनाना है। फायदा है तो क्रेडिट, नुकसान है तो डेबिट। जब तू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो प्लीज क्वेश्चन को अपने सामने रख। मैं क्वेश्चन को बोर्ड में लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास प्लेन व्हाइट बोर्ड है, तो मैं क्वेश्चन को तेरे को लिख के नहीं दिखा सकता। तो तू क्वेश्चन को अपने पास रख, तेरे को आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो नैना क्वेश्चन डिक्टेट करो। इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%। बिल्डिंग और फर्नीचर को 5% बढ़ाना है। इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%, मतलब कंपनी के पास जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है, उसकी वैल्यू 5% बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले बिल्डिंग बढ़ जाएगी, मतलब फायदा बाई बिल्डिंग अकाउंट। जरा बॉक्स के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू चेक करना कितनी है। 40,000। बॉक्स के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 है। 40,000 का 10% 4,000, एक जीरो कम करना होता है। 5% उसका आधा कितना हो जाएगा 2,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई, फिर समझा रहा हूं। 40,000 बिल्डिंग दिया हुआ है, 40,000 का 10% 4,000 होता है, 5% उसका आधा, तो कितना हो जाएगा 2,000। तो ये डाल दिया मैंने बिल्डिंग अकाउंट 2,000, ठीक है। और क्या बढ़ गया 5%? फर्नीचर भी बेटा 5% बढ़ गया है। बाई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का वैल्यू बताना 20,000। 20,000 का 10% 2,000, 5% उसका आधा 2,000 का आधा 1,000। ये फर्नीचर भी हो गया। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑन डेटर्स। बॉक्स के अंदर डेटर 15,000। कोई उसके नीचे प्रोविजन तो नहीं है। नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यही लिखा है। डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब बेटा जो पैसा डूब सकता है। बैड डेब्ट का मतलब जो पैसा डूब गया। तो जो पैसा डूब सकता है या जो पैसा डूब गया वो नुकसान होता है। और नुकसान बेटा किस साइड आएगा बोला हूं, डेबिट में, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है 10%। बेटा मैंने बार बार बोला है प्रोविजन या रिजर्व, ये रहा प्रोविजन और ये रहा रिजर्व, जो किस पे निकलता है बैड डेब्ट्स पे। किस पे निकलता है बैड डेब्ट्स, मतलब जो पैसा डूब गया तो ये हमेशा बेटा लॉस होता है। क्या होता है? और ये बेटा निकलेगा किस पे, ये निकलेगा ऑलवेज डेटर पे। डेटर मतलब जिनसे तुमको पैसा वसूलना है, और इन दोनों का मतलब बेटा जो पैसा डूब गया जिसकी मिलने की अब उम्मीद नहीं है, तो वो क्या होता है बेटा लॉस। और लॉस हमेशा कहां जाता है डेबिट में। डेटर कितना है 15,000। कितना परसेंट है प्रोविजन 10%। तो 15,000 का 10%, यानी सिंपल 10/100 1500। मैंने बोला था ना बेटा जब भी 10% होगा एक जीरो कम कर देना। तो कितना रुपए लेना है प्रोविजन 1500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेब्ट्स अकाउंट, जो पैसा डूब गया 1500। हाँ आगे, Discount on creditors at 5%. डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब उधारी माफ। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब उधारी माफ, और उधारी माफ होना बेटा फायदा होता है। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर मतलब उधारी माफ, फायदा हो गया। कितना है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर? 5%. 5%। तो क्रेडिटर पे निकलेगा, क्रेडिटर कितना है? 12,000. 12,000 का 10%, एक जीरो कम कर दे, 1200। 5% उसका आधा, 1200 का आधा कितना होता है? 600। उधारी माफ, कितनी उधारी माफ हो गई? 600 रुपए की उधारी माफ हो गई। फायदा किधर आएगा? क्रेडिट में। बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट 600। कैसे निकला? क्रेडिटर 12,000 है, 12,000 का 10% 1200, उसका 5% यानी आधा, 1200 का आधा 600। इतना ही है। Legal expenses. लीगल एक्सपेंस, कानूनी खर्चे। खर्चे मतलब नुकसान, और वो कहां आएगा? डेबिट में। टू लीगल एक्सपेंस अकाउंट। कितना लीगल एक्सपेंस? 200. 200 रुपए, और इतना ही है। तो बेटा देख किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 3,600, और क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो फायदा हो गया 1500 और 200 1700। 1700 को तो इससे माइनस करेगा 1900। कितना फायदा हो गया? 1900। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अकाउंट 1900, 1900 रुपए का फायदा। कितना फायदा हो गया? 1900 रुपए। पार्टनर्स के नाम रवि, सोम, मंगल. मैंने क्या बोला बेटा? रिटायरमेंट में सबको मिलेगा। एडमिशन में तो कोई याद था ना बेटा, नए पार्टनर को नहीं मिलता था, रिटायरमेंट में सबको मिलेगा। रिटायर कौन हो रहा है? मंगल. मंगल रिटायर हो रहा है, उसको भी मिलेगा। रवि को भी मिलेगा, सोम को भी मिलेगा, और मंगल जो रिटायर हो रहा है उसको भी मिलेगा। टू रवी's कैपिटल, टू सोम्स कैपिटल, टू मंगल्स कैपिटल। रेशियो क्या है? 2:3:5. रेशियो है बेटा 2:3:5। तो रवि को कितना मिलेगा? 2/10। तीनों को प्लस करेगा तो 10 आएगा। सोम को मिलेगा 3/10, और मंगल को मिलेगा 5/10। और इंटू किससे करेंगे बेटा? 1900। 1900, 0 0 कैंसल, 380 रुपीज। 0 0 कैंसल, 570 रुपीज। 1900, 0 0 कैंसल, 950 रुपीज। तीनों को ये मिलेगा 380, 570 और 950। फिर उधर भी 3600 डबल लाइन, इधर भी 3600 डबल लाइन। ये बन गया बेटा
रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनेगा पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नैना इसमें एक चीज नोट चेक करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबका बनाने बोला है या जो रिटायर हो रहा है सिर्फ उसका यानी मंगल का बोला है? क्या लिखा गया है? Mangal retires on 1st January. दिखाओ एक बार। Keeping in mind इसमें सभी का पार्टनर्स कैपिटल, इसका तो वाला क्वेश्चन बोलना जिसमें सिर्फ रिटायर वाले का बनाना था। तो एक क्वेश्चन दिया था ना मेरे को, हाँ तू समझ गया? जो तू एक क्वेश्चन ढूंढा था, हाँ उसको बोलना। चलो तो इसमें रवि सोम मंगल इन तीनों का मुझे पीसीए बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रवि सोम मंगल, पर्टिकुलर रवि सोम मंगल। ठीक है बेटा, मैंने क्या सिखाया था? पार्टनर्स कैपिटल कितने बार में बनता है एडमिशन में? 3 बार में। पहले कहां से उठाएगा तू? बॉक्स, फिर रीवैल्यूएशन, फिर एडजस्टमेंट। याद रखना इसको। फिर मैंने एक तरीका भी बताया था, जो लायबिलिटी में है वो कहां जाएगा? क्रेडिट में। जो एसेट में है वो कहां जाएगा? डेबिट में, है ना? और बॉक्स में से कितनी चीजें उठाते हैं बॉक्स में से? मैंने बताया था तेरे सिलेबस में आती तो 2-3 चीजें, पर मैंने लिखाया था सब। क्या क्या लिखवाया था? कैपिटल, आरएपीजी, रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस और गुडविल। ये चीजें मैंने बॉक्स में से लेने के लिए कही थी। आरएपीजी, आर फॉर रिजर्व, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, पी फॉर गुडविल, पी फॉर पीएल, जी फॉर गुडविल, आरएपीजी। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या लिखा है मैंने। कैपिटल, अपने बॉक्स में जा, बॉक्स यानी बैलेंस शीट, उसमें चेक कर कैपिटल कहां दिया है। कहां दिया है ना कैपिटल? तीनों का कैपिटल लायबिलिटी में है, तो बेटा लायबिलिटी में है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो ये लिखा मैंने क्रेडिट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ आर का कैपिटल 20,000, एस का 18,000, एम का 16,000। ठीक है, इसके बाद रिजर्व है, रिजर्व लायबिलिटी में है तो किधर जाएगा? क्रेडिट में। इस रूल का नाम है क्रिस क्रॉस। आपकी भाषा में कहूं तो अंते तंते, अंते तंते, अंते तंते। बाई रिजर्व अकाउंट। कितना रिजर्व में? 18,000। 18,000। और किस रेशियो में बटेगा बेटा?
ओल्ड रेशियो। ये जो बॉक्स में जितनी भी चीजें हैं ये किस रेशियो में बटेंगी? चाहे तू कोई भी चैप्टर पढ़, चाहे तू एडमिशन पढ़, रिटायरमेंट पढ़, ये बॉक्स के अंदर की चीजें किस में बटेंगी? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:5. यानी 2/10। रिजर्व में कितना है बोले? 18,000. तो 2/10 इंटू 18, इधर वाला दिख रहा है, देख जो नीचे लिखा, तो 0 0 कैंसल, पहले वाले को मिलेगा 3600, छुप रहा हो ना यार। फिर दूसरे वाले को 3/10 इंटू 18,000 यानी 5,400। तीसरे वाले को मिलेगा 5/10 इंटू 18,000 यानी कि 9,000। 3600, 5,400 और 9,000। तो दूसरे वाले को मिलेगा 5,400 और जो रिटायर हो रहा है उसको मिलेगा, ये मैंने बार बार बोला है, रिटायरमेंट में सबको मिलेगा। याद कर, एडमिशन में अगर ये मंगल नया पार्टनर होता तो मंगल को ये नहीं मिलता। तो वही मैं सिखा रहा हूं, एडमिशन में नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, रिटायरमेंट में सभी को मिलता है, जो रिटायर हो रहा है उसको भी मिलता है। ये बेसिक डिफरेंस बेटा याद रखना। तो ये मैंने रिजर्व को बांट दिया। अब ये बताओ, रिजर्व के बाद है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या ये है बॉक्स में? उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद PL, नहीं. PL ध्यान से देखो, प्रॉफिट लॉस है, अच्छे से देखो, प्रॉफिट लॉस है, दिखाओ। नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं है और गुडविल। तो बॉक्स के अंदर बेटा सिर्फ ये दो चीजें थी, एक कैपिटल और एक रिजर्व। जनरली बेटा तेरे सिलेबस में यही दो चीजें आती है, पर ये याद रखना, ये लिख लेना, ये आ सकती हैं क्रिस क्रॉस। तो बॉक्स में से जो लेना था वो ले लिए। उसके बाद कहां से उठाएंगे? मैंने बोला था 3 बार में बनता है, बॉक्स, रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट। बॉक्स में से 6 चीज क्रिस क्रॉस, लायबिलिटी में है तो क्रेडिट, एसेट में है तो डेबिट, अंते तंते। उसके बाद रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन भी प्रॉफिट उठाओगे या लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। रिवैल्यूएशन से सिर्फ प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है? प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है, कहां जाएगा? क्रेडिट। बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मैंने कहा था प्रॉफिट, इसमें भी क्रिस क्रॉस देख, प्रॉफिट डेबिट में है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। 380, फिर 570, फिर 950। रिवैल्यूएशन से भी ले लिए। उसके बाद एडजस्टमेंट से गुडविल, एडजस्टमेंट से गुडविल। फिर रिपीट कर दूं, बॉक्स में से ये 6 आइटम्स, 1 2 3 4 5 6, क्रिस क्रॉस। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। और एडजस्टमेंट से गुडविल, एडजस्टमेंट से गुडविल। अब चेक करो एडजस्टमेंट में गुडविल के बारे में लिखा है कि नहीं, ध्यान दो। एडजस्टमेंट में गुडविल के बारे में नहीं लिखा है तो एडजस्टमेंट से कुछ भी नहीं आएगा। हमारा PCA बन गया, हमारा PCA टोटल 23,980।
23,970 25,950। बेटा एक बात बता दूं, जो रिटायर हो रहा है ना मंगल, या तो उसको तू कैश करके डालना या लोन करके डालना, उसको बैलेंस सीडी करके मत लिखना, क्योंकि अब वो इस कंपनी का पार्टनर नहीं है, वो रिटायर हो गया, वो जा रहा है। तो जो जा रहा है उसको बैलेंस सीडी में मत डालना, या तो कैश करके डालना या लोन करके डालना। एक बार बुक दिखाना, अगर लिखा है कि पेमेंट कर दिए टू कैश, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो लोन। मैं चेक कर लेता हूं, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। अगर पेमेंट कर देंगे तो लिखा रहेगा कि पेमेंट इज मेड टू मंगल। अगर पेमेंट इज मेड टू मंगल या पेमेंट इज मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर ये लिखा हुआ है तो टू कैश करके डालना, वरना लोन करके डालना। इस क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है तो लोन करके डालूंगा। क्या करके डालूंगा? लोन। तो ये लिखा मैंने लोन अकाउंट, और लोन में किसको डालूंगा? मंगल, क्योंकि मंगल रिटायर हो गया। 25,950 में से 0 माइनस करोगे तो 25,950 ही आएगा। तो लोन में डाल देना, और जो पार्टनर रिटायर नहीं हुए उनको बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड 23,980 से 0 माइनस करोगे तो 23,980, 23,970 से 0 माइनस करोगे 23,970। फिर यहां पे भी 23,980 डबल लाइन, 23,970 डबल लाइन, 25,950 डबल लाइन। तो ये बन गया तेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ तुम लोग तो ले हुए। और नवीन जो क्वेश्चन तेरे को बोला वो किस ईयर का क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर है 2025 का। क्वेश्चन नंबर 70। एक बार दिखाना मेरे को। इसमें से बी का बनाना है जो रिटायर हो गया। एक काम करता हूं, पहले ना इसका पूरा बना फिर उसको बना। पहले इसका बना लेता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, राजू और नीरज। ठीक है, राजू और नीरज। मिटा रहा हूं। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? नहीं, इससे पहले जो बनाया हूं 25वां क्वेश्चन हो गया ना बेटा। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 30, राजू और नीरज। तो एम को हटा देता हूं फिलहाल के लिए। राजू और नीरज, राजू नीरज, राजू नीरज।
चलो शांत हो जाओ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। राजू और नीरज, क्वेश्चन ओपन कर लो अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। लो बोलना शुरू करो। कीप क्वाइट, बोलो। हाँ, First January 2008, Raju retires from the firm. राजू रिटायर हो गया है फर्म से। हाँ बोलो। Goodwill was valued at 10. गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन में नहीं आता। गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता, कैपिटल रीवैल्यूएशन में नहीं आता। आगे बोलो। And patent has become valueless. पेटेंट हैज बिकम वैल्यूलेस। पेटेंट एसेट में दिया है, बॉक्स में पेटेंट कहां दिया है? एसेट में। अच्छा हाँ, पेटेंट एसेट में दिया है ना? पेटेंट जो कि एसेट में दिया है वो वैल्यूलेस हो गया है। वैल्यूलेस, वैल्यूलेस का मतलब आज उस पेटेंट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो कंपनी के पास एक ऐसा एसेट था जिसकी वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। तो फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान डेबिट में आता है। टू पेटेंट अकाउंट। पेटेंट की वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट बॉक्स के अंदर? 2000। तो पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई। आगे। Depreciation is charged at 10% on machinery. डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज होगा 10%। डेप्रिसिएशन मतलब जिसकी वैल्यू गिर गई। डेप्रिसिएशन मतलब जिसकी वैल्यू गिर गई, तो ये भी नुकसान होता है। कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? 10%. 10%। और मशीन की वैल्यू कितनी है बॉक्स के अंदर? साथ में ब्रांडेड मशीनरी। हाँ, कितना? 20,000. 20,000 है। देखो ध्यान से, प्लांट एंड मशीनरी और डेप उसी पे लगा है। हाँ. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ना, ठीक है। कितना परसेंट? 10%. 20,000 का 10%। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन अपने सामने ओपन करके रख। 20,000 का 10% होता है 2,000। एक जीरो कम कर दे तो मशीन की वैल्यू गिर गई 2,000। टू मशीनरी अकाउंट 20,000 का 10%, 2,000। एक जीरो कम कर दे। आगे। Reserve is to be rated at 5% on debtor or doubtful debt. मैंने पहले ही बोला है, रिजर्व या प्रोविजन डेटर पे क्रिएट होता है जो लॉस होता है। रिजर्व या प्रोविजन डेटर्स पे क्रिएट होता है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। और ये लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। कितना है रिजर्व? कितना परसेंट? 5%. और डेटर की वैल्यू बॉक्स के अंदर 4,000. 4,000 का 5%, 4,000 का 10%, 400 रुपए। एक जीरो कम कर दिया। 5% उसका आधा, 400 का आधा कितना होता है? 200। टू रिजर्व अकाउंट या प्रोविजन अकाउंट, पैसा डूब गया 200 रुपए। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहता है रिजर्व 5%, तो भी उसका मतलब यही है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है रिजर्व 5%, तो भी उसका मतलब यही है। डेटर पे निकाल के लॉस डेबिट में डाल देना। आगे। Amount is to be paid to Raju by taking loan from. ठीक है, राजू को पेमेंट कर दिए, ये लिखा हुआ है, मतलब हमारा रीवैल्यूएशन बन गया 4,200। इस बार बेटा देख,
क्रेडिट में लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पूरा का पूरा डेबिट में आ गया, लॉस हो गया। क्या हो गया? बाई लॉस ट्रांसफर्ड अकाउंट। 4200 से 0 माइनस करेगा तो 4000। क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, रवि बाई रवि's कैपिटल अकाउंट, दोनों हर नाम रवि और नीरज, राजू या नीरज, राजू बाई राजू's कैपिटल अकाउंट बाई नीरज कैपिटल अकाउंट। कितना है रेशियो? इक्वल लिखा है, एक बार ध्यान से देखो, दिखाओ। कहीं पे कभी कभी लिखा रहता है कि प्रॉफिट कैपिटल में बटेगा। नहीं है। बेटा मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बटेगा। कैसे बटेगा? इक्वली। तो इसका मतलब ये 4200 को 2 लोगों में इक्वली बांटना है तो 2 से डिवाइड कर दो। 3 लोगों में बांटना होता 3 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दोनों को मिलेगा 2100। फिर यहाँ पे भी 4200 डबल 9, यहाँ पे भी 4200। ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट का टोटल ज्यादा होने से लॉस होता है, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल कितने बार में बनेगा? 3 बार में। बॉक्स, रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट। बॉक्स में से कितने आइटम लेते हैं? 6। ये बेटा लिख दिया हूं, देख। कैपिटल रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, क्रिस क्रॉस, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, एसेट यानी डेबिट। रीवैल्यूएशन से उठाएगा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, और एडजस्टमेंट से उठाएगा गुडविल। बस बेटा ये याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल ऐसे बनता है, ठीक है। चलो सबसे पहले बॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल किधर दिया है? तो लाइबिलिटी। पहले बॉक्स ना, बैलेंस शीट को देखेंगे। लाइबिलिटी में दिया तो कहां उठाऊंगा? क्रेडिट में। इसमें सिर्फ किसका कैपिटल बनाने बोला है? राजू। इस क्वेश्चन में बेटा सिर्फ राजू का कैपिटल बनाने बोला है, सिर्फ राजू का। तो हम नीरज का नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन में नीरज का नहीं बनाने बोला है तो हम भी क्वेश्चन में नीरज का नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ राजू का बनाने बोला है। किसका बनाने बोला है? सिर्फ राजू। तो सबसे पहले कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटी में दिया है तो कहां लेंगे? क्रेडिट में। कितना है राजू का कैपिटल? 10,000। इसके बाद रिजर्व। रिजर्व है, रिजर्व लाइबिलिटी में है तो वो भी कहां जाएगा? रिजर्व में कितना रुपए? 6000। तो 6000 में इक्वली बांटेंगे 2 लोगों में तो दोनों को 3-3 मिलेगा। तो राजू को कितना मिलेगा? 3000। तो बाई रिजर्व अकाउंट। और ध्यान में रखना, रिजर्व को ही जनरल रिजर्व कहते हैं। रिजर्व को ही जनरल रिजर्व कहते हैं। कितना है रिजर्व? 6000 में राजू का हिस्सा 3000, क्योंकि 2 लोगों में इक्वली बांटना है तो 6000 को 2 से डिवाइड करेगा 3-3, तो ये आ गया 3। WCR है, PL है। इस बार क्वेश्चन में PL है और PL किधर दिया है? PL लाइबिलिटी में दिया है। कहां आएगा? क्रेडिट में। बाई PL अकाउंट, ठीक है। अब बताओ PL अकाउंट में कितना रुपए है? 6000। PL अकाउंट में 6000 है
तो उसको भी 2 हिस्सों में बराबर बांटना है, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। तो राजू का हिस्सा कितना आएगा? 3। पीएल के बाद गुडविल है, मतलब बॉक्स में से जो आना था वो आ गया। अब रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, और लॉस होगा तो डेबिट में। रीवैल्यूएशन में क्या हुआ है? लॉस, तो कहां जाएगा? डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। राजू का हिस्सा कितना है? 2100। उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से गुडविल। क्या एडजस्टमेंट में गुडविल है? ध्यान से देखना गुडविल को मैं कैसे फिल करूंगा, ध्यान से देखना गुडविल कैसे होता है रिटायरमेंट में। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। बताओ गुडविल के बारे में क्या लिखा है? Goodwill was valued at 10,000. गुडविल की वैल्यू, बेटा कंफ्यूज मत होना, एक गुडविल बॉक्स के अंदर, ये वाला गुडविल बॉक्स के अंदर है, और मैं जो गुडविल लिख रहा हूं वो एडजस्टमेंट में। एक गुडविल बॉक्स के अंदर और एक गुडविल बॉक्स के, गुडविल के अंदर होता तो मैं सीधा डेबिट में ले लेता ओल्ड रेशियो में, पर ये कौन सा गुडविल है? एडजस्टमेंट का। कहां का? एडजस्टमेंट। तो वैल्यूड गुडविल, और ये रफ में मत करना, ये वर्किंग नोट है। क्या है वर्किंग? कितना वैल्यूड गुडविल? 10,000 है वैल्यूड गुडविल। अब इसमें जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकाल। कौन रिटायर हो रहा है? रिटायर कौन हो रहा है? Raju. राजू रिटायर हो रहा है, तो राजूज शेयर, राजू का शेयर इक्वल है ना, यानी 1/2। 2 पार्टनर है इक्वल तो 1/2, 3 होते तो 1/3 इंटू 10,000। तो राजू को कितना गुडविल मिलेगा? 5,000। ठीक है, तो राजू के क्रेडिट में 5,000 डाल देना। कितना डाल देना? तो ये डाल दिया मैंने, कितना? और याद रखना बेटा, जो रिटायर हो रहा है उसके लिए गुडविल क्रेडिट में चला जाएगा, एडजस्टमेंट वाला। और नाम किसका लिखना? जो रह गया, जो रिटायर नहीं हुआ। तो एक बात बता, राजू तो रिटायर हो गया, उसे क्रेडिट में डाल दिया मैंने गुडविल। कौन रह गया? नीरज। तो बाई नीरज कैपिटल अकाउंट। बेटा ऐसे लिखना, समझ गया? यानी एडजस्टमेंट में जो गुडविल लिखेगा, जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में डालना। राजू के कहां जाएगा? ये क्रेडिट, तो राजू के क्रेडिट में 5,000, और नाम किसका लिखना? जो रिटायर नहीं हुआ। रिटायर कौन नहीं हुआ? नीरज, तो बाई नीरज। तो याद रखना एडजस्टमेंट में जो गुडविल दिया रहेगा, जो रिटायर होगा उसके क्रेडिट में जाएगा। कहां जाएगा? क्रेडिट में। क्वेश्चन बन गया। अब टोटल कर ले, 13, 16, 5, 21। और बेटा इस बार क्वेश्चन में लिखा है राजू को पेमेंट हो गया। इस बार क्वेश्चन में लिखा है राजू को पेमेंट हो गया, तो इस बार लोन नहीं, टू कैश। और उसको पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन ले रहे लिखा है ना, तो टू कैश नहीं, बैंक। उसको पेमेंट करने के लिए बैंक से पैसा उठा रहे हैं। कहां से? बैंक से पैसा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस बार उसको पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट नहीं होता तो टू लोन, पेमेंट होगा टू बैंक या कैश। इस बार बैंक से लोन ले रहे इसलिए बैंक। 21,000 में से 2 काटो, 19 में से 100, 18,900। क्या आंसर दिया है बुक में? चेक करो, ये बेटा बन गया। इसका मतलब इस बार मैंने सिर्फ किसका पार्टनर कैपिटल बनाया? जो रिटायर हो गया। जो रिटायर बनेगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका बनाओ जो रिटायर हो गया। समझ गए? पेमेंट नहीं करेंगे लोन और कर देंगे टू बैंक। इधर भी 21, इधर भी 21। डन, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो।
थोड़ी देर बाद चले जाना वरना कहीं 9 बजे बुलाया नहाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, एक क्वेश्चन और उसको देख के चले जाओ। और हाँ, इस चैप्टर में भी तेरे को थ्योरी नहीं करना है। मैंने एडमिशन में भी थ्योरी के लिए बोल दिया था ना कि नहीं करना है। इस चैप्टर में भी तेरे को थ्योरी नहीं करना है, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन 25, 30 और कौन सा 32, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से, सिर्फ 3 क्वेश्चन 25, 30, 32। तुमने फोटो ले लियो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जो 32 क्वेश्चन है, कितने पार्टनर हैं? 3, राधा, RSM। और उसमें किसका कैपिटल बनाना है? सिर्फ रिटायर होने वाले का? चेक कर, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? हाँ, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। मेरे को दिखाओ, बैलेंस शीट तुम लोग का नहीं आएगा। सारा बनाना है और इसमें सभी का पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, जो रिटायर हो गया उसका भी और बाकी सबका भी। क्वेश्चन 32, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। ओपन रखो अपने सामने बुक, तभी बन पाएगा। स्टार्ट। गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन में नहीं आता, गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता। उसके बाद एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 3,750। एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन, खर्चों को कम किया गया। पुराने खर्चे कितने हैं बॉक्स के अंदर? एक्सपेंसेस बॉक्स के अंदर कितने हैं? 4,500। और अभी के खर्चे कितने आ गए? 3,750। इधर देखो, पिच बॉक्स के अंदर ये खर्चे हैं 4,500 और ब्रॉड डाउन, खर्चों को कम करके यहां लाया गया। कितने खर्चे कम किए गए? 750 रुपए खर्चा कम किया गया। एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन, खर्चे कम हुए तो फायदा। कितना फायदा? 750 का बाई एक्सपेंस अकाउंट 750। ये बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के बाहर। खर्चे कम करके यहां लाए गए, खर्चे कम हुए 750 फायदा। आगे। Machinery and loose tools are to be valued at 10% less than their book value. मशीनरी और लूज टूल्स की वैल्यू 10% गिरा दी गई, 10% लेस। तो अगर आपके एसेट्स की वैल्यू 10% गिर गई तो वो नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का वैल्यू बॉक्स के अंदर कितना दिया है? 8,000। 8,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो, 800। टू लूज टूल्स अकाउंट, लूज टूल्स कितना है? 4,000। 4,000 लूज टूल्स है, उसको भी 10% कम कर दो। 4,000 का 10%, 400।
आगे Factory premises are to be valued at 24,300. फैक्ट्री प्रीमाइसेस का बॉक्स के अंदर वैल्यू कितना है? 22,500. ये बॉक्स के अंदर है और बॉक्स के बाहर फैक्ट्री प्रीमाइसेस का वैल्यू 24,300. यानी देखो तुम्हारे फैक्ट्री की वैल्यू लास्ट ईयर थी 22,500। जो बॉक्स के अंदर होता है वो लास्ट ईयर होता है, जो बॉक्स के बाहर होता है वो आज का मार्केट वैल्यू। यानी तुम्हारे फैक्ट्री की वैल्यू लास्ट ईयर 22,500 थी और आज है 24,300, तो तुम्हारी फैक्ट्री की वैल्यू बढ़ गई। फैक्ट्री की वैल्यू बढ़ गई तो फायदा, और फायदा कहां आता है? क्रेडिट में, बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस अकाउंट। 24,300 से 22,500 माइनस करो, 1,800 रुपए। कितना रुपए? 1,800 रुपए तुम्हारे फैक्ट्री की वैल्यू बढ़ गई। ये बात याद रखना, जब भी रीवैल्यूएशन में ऐड या टू करके देगा, जब भी रीवैल्यूएशन में ऐड या टू करके देगा, माइनस करके लेना। क्या करके लेना? यहां पे भी लूज टूल्स सॉरी फैक्ट्री की वैल्यू ऐड करके दी गई थी, वैल्यूड ऐड, तो ऐड करके था 24,300 और पुराना वैल्यू 22,500, तो मैंने दोनों को माइनस किया और 1,800 दिया। तो जब भी ऐड और टू करके हो तो क्या करके लेना बेटा? माइनस करके। क्या करके लेना? माइनस। ठीक है, जैसे एक्सपेंसेस में भी देखना, ब्रॉड डाउन टू, एक्सपेंसेस के लिए भी क्या लिखा हुआ था? ब्रॉड डाउन टू, तो मैंने दोनों खर्चों को माइनस करके 750 लिया। फैक्ट्री प्रीमाइसेस वैल्यूड ऐड करके दिया, तो मैंने इसको भी माइनस करके लिया। ठीक है, तो ऐड और टू करके देगा तो माइनस करके लेगा। आगे किधर का ज्यादा है? क्रेडिट का ज्यादा है, 25 50 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 800 400 1200 को तू इससे माइनस कर दे 1350। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट तो सभी को मिलेगा। इतने देर से यही पढ़ रहे हैं ना? एडमिशन में नए वाले को नहीं मिलता, रिटायरमेंट में सबको मिलेगा। जो रिटायर हो रहा है उसको भी। कितने पार्टनर्स हैं? 3. नाम? Radha, Sheila, Meena. टू राधास कैपिटल, टू शीलास कैपिटल, टू मीनास कैपिटल। क्या है रेशियो? 3:2:1. 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6 इंटू 1350। 3 1 3 2 जब 48 सॉरी 2 6 12 2 7 जब 40 675 3 4 जब 12 450 6 2 जब 12 12 225 675 450 225। फिर उधर भी 2550, इधर भी 255। ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल वही टैक्टिक जो अब तक अपनाते आए हैं, 3 बार में बनेगा। पहले बॉक्स, फिर रीवैल्यूएशन और फिर एडजस्टमेंट। बॉक्स में से कितने आइटम लेंगे? 6 आइटम लेंगे, बता ही चुका हूं। क्रिस क्रॉस, लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट में है तो डेबिट में। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। और एडजस्टमेंट से सिर्फ गुडविल, एडजस्टमेंट से सिर्फ
इस तरह से तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। पहले बॉक्स में से 6 आइटम। चलो बताओ, सबसे पहले कैपिटल कहां दिया है तीनों पार्टनर का? और हाँ, इस बार सभी का कैपिटल बनाना है, सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उसका नहीं, इस बार सभी का बनाना है। तो बताओ, बॉक्स में सबसे पहले कैपिटल दिया है, किस साइड दिया है? लायबिलिटी में। तो कहां जाएगा? क्रेडिट। बाई बैलेंस BD। बताओ कितना दिया आर का? तीनों को 15,000। आर का भी 15, एस का भी 15, एम का भी 15। इसके बाद बाई रिजर्व दिया है, किस साइड दिया है? लायबिलिटी। रिजर्व भी लायबिलिटी में दिया है, तो कहां जाएगा? क्रेडिट। बाई रिजर्व अकाउंट। बेटा रिजर्व और जनरल रिजर्व एक ही चीज है ना, ध्यान रखना। लायबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट में है तो डेबिट में। तो ये रहा रिजर्व में कितना रुपए? 13,500। 13,500। क्या रेशियो है बेटा मेरे पास? अब देख, अब इसको तो निकालने जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा। जब तू 13,50 को बांटा था तो ये आया था, अब तेरे को 13,500 को बांटना है। अब तेरे को 13, तो इसमें एक जीरो बढ़ा दे। 13,50 को बांट चुका है ना तू, समय का खेल है, समय बचाना है। अभी मैं बांट सकता हूं 3/6, 2/6, 1/6 करके इंटू 13,500, टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास तो पहले से बटा हुआ है 1350। जब 1350 को बांटे तो ये आया था, अब 13,500 का बांटना है, एक जीरो बढ़ गया, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा दे। तो रिजर्व में 675, तो 6,750, 450 तो 4,500, और 225 तो 2,200। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिजर्व कहां दिया है? लायबिलिटी में। कहां जाएगा? क्रेडिट में। किस रेशियो में? मैंने बोला था ये सारे आइटम्स किस में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशियो 3:1, 3/6 इंटू 13,500 ये, 2/6 इंटू 13,500 ये, 1/6 इंटू 13,500 ये। 13,50 को पहले ही बांट चुके हैं, तो 13,500 बांटने के लिए सब में एक जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, इसके बाद WCR है, एडवर्टाइजमेंट, PL, प्रॉफिट लॉस। अच्छे से देखो एक बार दिखाओ। क्वेश्चन नंबर नहीं है, ठीक। प्रॉफिट लॉस भी नहीं है। गुडविल बॉक्स के अंदर ना, अभी मैं बॉक्स के बाहर नहीं देख रहा हूं, अभी मैं किसको निपटा रहा हूं? बॉक्स को। गुडविल है, यानी बॉक्स से जो आना था वो आ गया। अब रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? क्रेडिट। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट 675, 450 और 225। ये हमारा रीवैल्यूएशन भी बढ़ गया। अब एडजस्टमेंट से क्या लेना है? सिर्फ गुडविल दिया है। रुको, ये मैं मिटा रहा हूं फिर से। एडजस्टमेंट से फिर क्या लेना है? सिर्फ गुडविल। चलो बताओ, गुडविल के बारे में जो लिखा वो लाइन पढ़ो। Goodwill of the firm was valued at 13,000. गुडविल, फिर से ये वर्किंग गुडविल वैल्यूड कितना दिया है? 13,000। तो मैंने क्या बोला था? जो रिटायर होगा मुझे उसका शेयर चाहिए। रिटायर कौन हो रहा है? शीला रिटायर हो रही है, तो एसेस शेयर इन गुडविल। बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसे मैं कर रहा हूं। एस का शेयर, ये देखो आर, इधर करके दिखा रहा हूं, RSM
क्या रेशियो है? 3:2:1. एस का शेयर चेक करो बेटा, ये रहा एस 2/6. एस का शेयर कितना है? ये दिख रहा है ना, देख 2/6. 2/6 इंटू 13,000. 2 1s 2 3s 3 4s 12 1 0 3 3s 9 3 3s 9. पॉइंट करके ऐसा ऐसा आएगा. पॉइंट वाले को हटा दो. 4,333 4. और क्या बोला था बेटा मैंने? जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा. मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्रेडिट दिख रहा है, देख तो. यस सर. जो रिटायर हो रहा है वो गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट में हमेशा क्या होगा? अब उसको देंगे कौन? क्या बोला था मैंने? उसको कौन देगा? जो रह गए. जो रह गए कौन रह गया बेटा? आर और एम. आर और एम. तो एस को छुपा ले. एस को छुपा ले. अगर तू एस को छुपा लेगा तो क्या बचेगा बेटा? क्या बचेगा? गेनिंग रेशियो 3:1. फिर रिपीट कर रहा हूं, जो रिटायर हो रहा है उसको छुपा ले. जो रिटायर हो रहा है उसको छुपा ले. रिटायर एस हो रहा है, एस को छुपा ले तो क्या बचेगा? एस को अगर तू छुपा लेता है तो क्या बचेगा? 3:1. यहां तक हो गया. अब आर अपने जेब से कितना देगा? 3/4. ये दिख रहा है नवीन? देख तो, ये आर अपने जेब से देगा 3/4. एम अपने जेब से देगा 1/4. और इंटू करना किससे? 4,333. 4,333 इंटू 4,333. ध्यान रखना इस चीज को. जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा. जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट. और जो रह गए वो क्या होंगे बेटा? डेबिट. याद रखना इसको. एडजस्टमेंट में जो गुडविल दिया है उसमें जो रिटायर हो रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट. और जो रह गए वो क्या होंगे? डेबिट. अब इसका अमाउंट निकाल लेते हैं. आर एस एम क्या रेशियो था? 3:2:1. एस रिटायर हो गया तो एस को मैंने छुपा लिया तो गेनिंग रेशियो आ गया 3:1. करते हैं अब. 4 1 4, 4 0 0, 4 8 32, 1 3, 4 3 12, 1 0, 4 2 8. ठीक है, इसको इंटू करना पड़ेगा तो आएगा 5 कैरी 1 7 3 3 9 3 8 24 2 3249.7. तो इसको 3,250 ले लेते हैं. 3249.7 है तो इसको हम ले लेते हैं 3,250. ये पूरा दिख रहा है नवीन? ठीक. और इसको करेंगे तो 1083.25. तो इसको हम ले लेते हैं 1083. 1083. समझ गए? तो फिल कैसे करेंगे? सबसे पहले कैसे गुडविल को भरेंगे उस पे फोकस करना. ठीक है, बता. रिटायर कौन हो रहा है? एस रिटायर हो रहा है तो एस के क्रेडिट में 4,333. एस को क्रेडिट में भरेंगे. एस को कहां भरेंगे? क्रेडिट में. तो एस को आर से कितना मिलेगा? 3,250. आर से कितना मिलेगा? 3,250. एम से कितना मिलेगा?
1083, ठीक है 1083। अब ये उसको किसके जेब से मिला? आर से, बाई आर, और ये उसको किससे मिला? एम से, बाई एम, बाई आर बाई एम, ठीक है। अब डेबिट में किसको भरना? जो रिटायर नहीं हुए। रिटायर कौन नहीं हुए? आर और एम। आर के जेब से कितना कट गया? 3250, 3250। एम के जेब से कितना कट गया? 1083। और ये दोनों ने किसको पैसा दिया गुडविल का? एस। तो बेटा इसमें बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ और थोड़ा ध्यान से इसको सीख। सबसे पहले मैं बता दूं, गुडविल जो रिटायर हो रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। और कैसे निकालेगा उसका शेयर? ये रहा 2/6। उसके बाद जो रिटायर हो रहा है उसको छुपा लेना। छुपा रहे उसको, क्या बचा? 3:1। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 3:1। यानी एस को जो मिलेगा ये आर और एम अपनी जेब से देंगे। 3/4, 1/4, इतना इतना। भरेगा कैसे? जो रिटायर हो रहा है उसमें भर। आर के जेब से कितना गया? 3250, 3250। एम के जेब से गया 1083, 1083। कहां भरा मैंने? क्रेडिट में, एक के नीचे एक। और डेबिट में किसको भरना? जो रिटायर नहीं हुए, जो रिटायर एक लाइन में, एक लाइन में। और नाम किसका लिखना? जो रिटायर हो गया। समझ गया? मतलब जाने वाले को इतना मिल रहा है, आर से इतना, एम से हो गया। अब ये बताओ, क्या उसको पेमेंट कर रहे हैं ऐसा लिखा है? पेमेंट कर रहे हैं ऐसा लिखा है क्या? यानी लोन में जाएगा। किस में जाएगा? टोटल 15, 6, 21। इसको प्लस कर दो नवीन। 22,425। 22,425। 15, इसको प्लस कर। 23,800। 15, 4, 19, 23,833। हाँ। 17,475। 17,400। ठीक है। अब यहां पे लिखूंगा टू। सबसे पहले रिटायर कौन हो रहा है? एस। तो एस के लिए क्या लिखना पड़ेगा? लोन अकाउंट। 23,833 से 0 माइनस होगा तो 23,833 ही आएगा। चेक कर तो लोन में उतना है कि नहीं? नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। टू बैलेंस शीट, और जो रिटायर नहीं हुआ उसके लिए बैलेंस शीट। 22,425 से 3,250 माइनस कर। 19,175। 1900। 22 में से 3, 19। कितना बोल रहा है? 19,175। 19,175। सही से किया है ना माइनस? ठीक है। और 17,475 से 1083 माइनस कर। 16,392। ठीक है। फिर यहाँ पे भी 22,425, 23,833, 17,47। ठीक है। बैलेंस शीट एक बार भी नहीं आया ना? मतलब जो परीक्षा सारे मॉडल उसमें नहीं आते? ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो यही 3 क्वेश्चन तेरे को करने हैं, और एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा के एक क्वेश्चन करा के भी मैं छुट्टी कर दूंगा आज वाले वीडियो की। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बताओ मेरे को, जो अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2025, उस 2025 वाले में किसका बनाने वाला है? बी का। ठीक। अभी रिटायर हो रहा है। ठीक।
तू तो पढ़ा मानो था, तू इनके चक्कर में ऐसा हो गया है बे। तेरे से मेरे को इतना उम्मीद है, तेरे को मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगा तू सामने आके पढ़ेगा, तू भी इनके साथ वैसे हो गया है बे। ये तो है ही बेशरम। मेरे को लगा तू पढ़ने वाला है, तू भी इनके जैसा हो जा रहा है, वो भी इस टाइम पे। अपने आप को गिरा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बता दे हम इनके चक्कर में रह के। हो गया? हाँ। सर इन्वेंट्री मतलब? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। या वही क्लोजिंग स्टॉक। एक मिनट, इस बार किसका बनाने बोला है? बी का ना, ठीक है। ये बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2025 PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025। और क्या नाम था उसका, भूल जा रहा हूँ। कहाँ से दे रहे हैं? मॉडल क्वेश्चन पेपर। हाँ। किस मतलब किस बुक से उठाए? परीक्षा साल में भी तो होगा। हाँ, परीक्षा बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17। ठीक है, पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन। ये मैं रिटायरमेंट का ही करा रहा हूं, डिक्टेट कर। परीक्षा बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 17 2025, पेज नंबर 240। पेज नंबर 240। तो बेटा इसको रख और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल, मतलब बोलो। Goodwill of the firm is valued. गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता। आगे, Charge 10% depreciation on machinery. मशीन पे 10% का डेप लगा है। टू मशीनरी अकाउंट कितना डेप लगा है? 10%। मशीनरी का वैल्यू बॉक्स के अंदर 35,000. 35,000 का 10%, 3,500, एक जीरो कम, 3,500। आगे, 15% depreciation on motor vehicle. मोटर व्हीकल भी एसेट है, उसके ऊपर भी 15% है। नुकसान टू मोटर अकाउंट। मोटर का वैल्यू बॉक्स के अंदर 8,000. 8,000 में कितना डेप लगा? 15%, 15/100, 1,200 रुपए। कितना रुपए? 1,200। तो ये डाल दिया मैंने 1,200। ठीक है, 15% से निकाल के दिखा दिया। 10% डायरेक्ट एक जीरो कम कर देते हैं। 5%, 10% निकाल के उसमें आधा कर देते हैं। इस बार 15% है, इसलिए निकाल के बता दिया 1,200। आगे, The value of inventory is to be increased by 20%. इन्वेंट्री की वैल्यू 20% बढ़ गई। इन्वेंट्री मतलब एसेट जो आपने गोडाउन में माल रखा हुआ है। कितना है उसका वैल्यू? इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना बेटा। इन्वेंट्री को ही क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो बॉक्स के अंदर इन्वेंट्री नहीं लिखा है, Rolling stock. इन्वेंट्री लिखा है। इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोलते हैं बेटा, याद रखना। इन्वेंट्री को ही क्या कहते हैं? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 20%. स्टॉक की वैल्यू कितनी है बॉक्स के अंदर? 25,000. 25,000 का 10%, 2,500। 20% उसका डबल, 2,500 का डबल, 5,000। फायदा हो गया। इन्वेंट्री अकाउंट कैसे पता चला फायदा हुआ? बढ़ गया, आपके स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। आगे, And building by 10%. क्या बिल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है? बिल्डिंग का वैल्यू बॉक्स के अंदर 45,000. 45,000 में 10% या 20%? 10%. 10% बढ़ गया, एक जीरो कम कर दो। 45 से एक जीरो गया, 4,500। बाय बिल्डिंग ना, बिल्डिंग अकाउंट 4,500। आगे, Reserve for bad debtors is to be created by 1. बैड डेप्ट। मैंने बोला था ना बेटा, रिजर्व हमेशा बैड डेप्ट पे ही बनता है।
बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, पैसा डूब गया मतलब नुकसान। डेटर कितना है? 1950. रिजर्व डेटर पे बनता है, बार बार बता रहा हूं मैं। डेटर कितना है? डेटर 1950. डेटर का वैल्यू है 1950। उस पर कितना परसेंट डेप लगाना है? ये एडजस्टमेंट का और उसका नहीं है बुक का. मैंने कहा कितना परसेंट रिजर्व लगाना ऐसा है, नहीं है. By वैल्यू दे दिया है, पूरा पढ़ो। Reserve for bad debtors is to be created by 1950. और बॉक्स के अंदर भी प्रोविजन है क्या? एक बार दिखाओ मेरे को। नहीं, ठीक है, लो बेटा इस बार कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट ये अमाउंट दे दिया। अब तक दिया रहता था ना 5%, 10%, तो हम डेटर पे निकालते थे, इस बार डायरेक्ट दे दिया। फिर बोल रहा हूं, अब तक हम निकालते थे ना बेटा 5%, 10%, इस बार बैड डेट का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट 1950 का नुकसान डेबिट में। आगे Okay. इधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 9500 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 3000, 4000, 5000, 5000, 500, 200, 700, 700 और 900, 1650, 5000 और 1650, 6650, 9500 से 6650 माइनस 2850, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2850। इस दिनों को प्लस करके इससे माइनस किया, आ गया। क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं? 3. नाम? ABC. बेटा रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो सबको मिलेगा। टू एस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। बताओ कितना दिया है? 1/2, 1/3, 1/6. बेटा इस बार रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है, देख क्या रेशियो? 1/2, 1/3, 1/6. मैं तेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा। इसको भी 6 बना, इसको भी 6 बना। 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगा? तो ऊपर भी क्या बन गया ये? 3/6। इसको 6 बनाने के लिए 2 से इंटू, इसको भी 2 से इंटू, तो ये बन गया 2/6। और ये तो पहले से ही 6 है। अब क्या आ गया रेशियो? 3:2:2। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको तुझे सेम करना पड़ेगा। ऐसे क्या रेशियो आ गया? 3:2:1। अब उसमें बांट दे। 3/6, 2/6 और 1/6 और इंटू करेगा 2850। पहले वाले को मिलेगा 1425, $950, 475। तो कितना कितना आ रहा है रेशियो? पहले वाले को मिलेगा 1425, दूसरे वाले को मिलेगा 950 और तीसरे वाले को 475। फिर उधर भी 9500, इधर भी 9500। और बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ बी का कैपिटल बनाने बोला है, सिर्फ बी का। और बी रिटायर हो रहा है, यानी सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट तेरे को बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, किसका बनाना है? बी का। पर्टिकुलर बी, एक मिनट, पर्टिकुलर अमाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल की जगह लिखोगे बीस कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखोगे? जब सबका बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल, जब सिर्फ रिटायर वाले का बनाओगे उसका नाम। समझ गए? एक अभी और भी क्वेश्चन किए थे ना जिसमें सिर्फ रिटायर वाले का बनाए थे कैपिटल, तो उसमें शायद मैंने ऊपर में पीसीए लिख दिया था, तो उसमें किसका बनाए थे हम लोग? शीला का। तो उसमें भी बेटा तेरे को लिखना है शीलास कैपिटल अकाउंट। पीसीए मत लिख देना, पीसीए तब लिखना बेटा जब सबका बनाना हो, वरना जो रिटायर हो रहा है उसका नाम। तो उसमें भी क्या लिखना? शीलास कैपिटल अकाउंट। राजू कौन रिटायर हुआ था उसमें, शीला या राजू? राजू तो ऊपर में लिखोगे राजूस कैपिटल अकाउंट, और उसमें भी शायद मैंने यहाँ पे वो लिखा था आर, तो बेटा वहां पे अमाउंट लिखना। क्या लिखना? पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर में राजूस कैपिटल। समझ गए बेटा? तो जब एक ही का बनाओगे तो ये फॉर्मेट रहेगा, और जब सबका बनाओगे तो जैसा मैंने बताया। ठीक है बेटा, याद रखना इसको। तो पहले कहां से उठाएंगे? याद है ना पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट? पहले कहां से उठाओगे? बॉक्स में से। कितने आइटम्स? जो लायबिलिटी में है वो जाएगा क्रेडिट में, जो एसेट में है वो जाएगा डेबिट में, अंते तंते। अब कितने आइटम्स? 6। कैपिटल, रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। चलो सबसे पहले कैपिटल बी का कहां दिया है? कैपिटल बी का लायबिलिटी में दिया है, कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 30,000। उसके बाद रिजर्व है, लायबिलिटी में है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी में है, तो कहां जाएगा? अब बेटा एक मिनट, रेशियो था 3:2:1, A B C, तो B का हिस्सा कितना है बेटा? 2/6। तो रिजर्व में उसको कितना मिलेगा? 2/4। पागल हो गया क्या बे? 2/4 क्या लॉजिक से बता मेरे को। प्लस कर दो तीनों को, कहां से 4 आ रहा है? रिजर्व में कितना रुपए है? 12,000, यानी 2/6 इंटू 12,000, 4,000। तो रिजर्व में बी को कितना मिलेगा? 4,000। WCR है, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस, अच्छे से देखो दोनों साइड, पक्का। गुडविल, मतलब बॉक्स के अंदर से जो आना था वो आ गया। उसके बाद बॉक्स के बाद कहां से लोगे? 3 चीज बोला था मैंने, याद करो। मैंने कहा था बॉक्स में से 6 आइटम्स ले चुके जो आना था, फिर रीवैल्यूएशन और फिर एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। रीवैल्यूएशन में क्या हुआ था? प्रॉफिट बी का हिस्सा 950 बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, बी का हिस्सा 950। एडजस्टमेंट से क्या उठाओगे? रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो, और एडजस्टमेंट से सिर्फ गुडविल, सिर्फ गुडविल। गुडविल के बारे में लिखा है, वो लाइन पढ़ो।
firm is valued at ठीक है। 18%. तो बेटा गुडविल का फिर से मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसको मैं कई बार बता चुका हूं, इसको मिटा रहा हूं। और गुडविल का ट्रीटमेंट तेरे को रफ में नहीं करना है, वो तेरा वर्किंग नोट है। क्या है वर्किंग? तो ये लिखा मैंने गुडविल। गुडविल वैल्यूड कितना दिया है गुडविल? 18,000. 18,000। याद है किसका निकालेंगे? जो रिटायर हो गया। जो रिटायर कौन हो रहा है? बी। तो बीज शेयर इन गुडविल। बी शेयर इन गुडविल। कितना है बी का शेयर? 2/6। 2 इंटू कितना है गुडविल? 18। 2/6 इंटू 18 कितना आया बी का गुडविल? देख तो नवीन, ये पूरा यहां तक दिख रही है। हाँ दिख रहे सर। और जाने वाला हमेशा क्या होगा गुडविल में? क्रेडिट। फिर क्या बोला था? छुपा लेना। बी को छुपा ले। क्या बच रहा है? अगर तू बी को छुपा लेगा तो क्या बचेगा? यानी गेनिंग रेशियो 3:1। क्या आया गेनिंग रेशियो? 3:1। ए अपने जेब से देगा 3/4 और सी अपने जेब से देगा 1/4 और इंटू किससे करेगा? 6 से। तो इसको आएगा, ये अपने जेब से देगा 4500 और ये अपने जेब से देगा 1500। फिर बेटा मैंने क्या बोला था? जो रिटायर हो जाएगा वो हमेशा क्रेडिट होगा और जो रह गए वो क्या होंगे? लिख के दिया था ना, क्या होंगे? डेबिट। और ये जो पूरा किया हूं गुडविल का, ये तेरा वर्किंग नोट है। क्या है? ये तेरे को रफ में नहीं दिखाना है, ये तेरे को सॉल्व करना है। ठीक है? तो रिटायर में क्रेडिट बी को भरेंगे, पर याद है जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट में ही भरेंगे, पर एक के नीचे एक। पहले ए से कितना मिला उसको? 4,500। किससे मिला? तो बाई एस कैपिटल। एस कैपिटल। और ये 1500 किससे मिला? बाई सीज कैपिटल। कितना? तो मिल उसको 6 ही रहा है, और 4.5 ए से मिला, 1500 सी से मिला। समझ गया बेटा? और अगर सभी पार्टनर का बनाता तो ये जो 4.5 और 1500 है ये ए और सी के डेबिट में भरता। ए और सी के डेबिट में। और नाम किसका लिखता? 2B। समझ गया? लेकिन यहां पे हम सिर्फ जाने वाले का बना रहे हैं इसलिए नहीं आया। अब ये बताओ क्या उसको पेमेंट कर रहे हैं ऐसा लिखा है? क्या उसको पेमेंट कर रहे हैं ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। तो वो कहां डाल देंगे? लोन में। कहां डाल देंगे? लोन में। 34 40 40,950 40,950। तो लोन में कितना चला जाएगा? 40,900। फिर यहां पे भी 40,950, यहां पे भी 40,950। 1 मिनट 34 और 40 एकदम सही। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है? क्वेश्चन में इतना ही दिया था। ठीक है? फोटो ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। बेटा मैं इस क्वेश्चन का एक काम करता हूं, मैं इसका सभी का भी पार्टनर बता के तेरे को बता देता हूं, ताकि अगर सभी का आ जाए तो तेरे को वो भी क्लियर रहे। ठीक है? वो क्वेश्चन में दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, पर मैं तेरे को बता देता हूं कि उसको कैसे बनाना। फोटो ले लिए? तुम लोग ले लियो? ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर A B C
पर्टिकुलर ए बी सी। चलो बेटा, इसमें सबका बनाना है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बॉक्स में से 6 आइटम जो मैंने बता दिया तेरे को। सबसे पहले कैपिटल लायबिलिटी में होगा तो क्रेडिट में। कैपिटल तीनों का कहां दिया है? लायबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट में, एसेट में दिया है तो डेबिट में। तीनों का कैपिटल लायबिलिटी में दिया है। कितना कितना? 40,000, 30,000, 25,000। इसके बाद बॉक्स में से 6 आइटम। कैपिटल के बाद रिजर्व भी लायबिलिटी में दिया है तो बाई रिजर्व में कितना रुपए दिया है? 12,000। और रेशियो क्या है? 3:1। 3/6 इंटू 12 6, 2/6 इंटू 12 4, 1/6 इंटू 12 2। और कुछ है बॉक्स में? WCR है, एडवर्टाइजमेंट, PL, गुडविल, मतलब बॉक्स में से जो आना था वो आ गया। फिर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो क्या हुआ रीवैल्यूएशन में? प्रॉफिट बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 1425, 950 और 475। उसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट से क्या लेते हैं? सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूं। दे क्या बोला था? जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट में भरना। पहले उसको भरेगा 4.5, फिर उसको भरेगा 1500। 4.5 उसको किसने दिया? ए ने। 1500 उसको किसने दिया? बी ने। तो याद रखना, सॉरी सी ने। किसने दिया? जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट में भरना और नाम किसका लिखना? जो रिटायर नहीं हुआ, जो रिटायर। और डेबिट में किसको भरना? जो रिटायर नहीं हुए। ए के में 4.5, बी के में सी के में 1500। और नाम किसका लिखना? जो रिटायर हो गया। ये तेरे गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, याद रखना। इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट में भरना, एक के नीचे एक, और डेबिट में उसको भरना जो रिटायर नहीं हुआ, एक लाइन में, एक सीध में। और नाम लिखना यहां पे पर्टिकुलर में जो रिटायर हो गया, और यहां पे लिखना क्रेडिट में जो रिटायर नहीं हुआ। टू लोन में किसका डालेगा? जो रिटायर हो गया। बी का तो अपना रेडी हो गया था। 40,950, यहां पे भी 40,900, फिर यहां पे भी 40,900, और जो रिटायर नहीं हुआ उसका बैलेंस शीट 47,425। 47,425 से इसको माइनस कर और लिख टू बैलेंस CD। 47,425 से 4.5 को माइनस कर 42,925। फिर यहां पे भी 47,425, 47,425, 27,475। उसमें से 1500 माइनस कर। 27,475 से 1500 25,925। फिर वहां पे भी 24,475, 27। मतलब अगर सभी पार्टनर्स का बनाना है तो बेटा ऐसे बनाना। तो टोटल मैंने तेरे को 4 क्वेश्चंस कराए। इन 4 क्वेश्चंस को ही तेरे को प्रैक्टिस करना है। चैनल को, लिंक को, सभी को जो 12th की तैयारी करे कॉमर्स को शेयर कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको डेथ कराऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो।